हेलो। तो आज हम लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में डाटा और कमांड एंट्री करते हैं। कंप्यूटर में कई सारे डिवाइसेस यूज होते हैं। कंप्यूटर एक सेट है कई डिवाइसेस का, उसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस रहता है। तो इनपुट डिवाइस के अंदर हम लोग कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ माउस भी इस्तेमाल करते हैं, जॉयस्टिक भी इस्तेमाल करते हैं, कई सारे और भी इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। आप लोगों ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड अलग से यूज़ किया जाता है, जिसको आप कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर के बाजू में कहीं पे भी आप उसको प्लेस कर सकते हैं। मगर लैपटॉप में कीबोर्ड फिक्स रहता है, लैपटॉप के बेस में। कीबोर्ड कई तरीके के होते हैं, जैसे फिजिकल कीबोर्ड जिसको हम जनरली देखते हैं, यूज़ करते हैं, और इसको छोड़ के भी प्रचलन में वर्चुअल कीबोर्ड्स हैं और प्रोजेक्टेड कीबोर्ड्स भी है। फिजिकल कीबोर्ड एंड वर्चुअल कीबोर्ड, ये दो टाइप के कीबोर्ड ज़्यादा प्रचलन में है। फिजिकल कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि वायर्ड कीबोर्ड है और वायरलेस कीबोर्ड है। वायर्ड कीबोर्ड क्या है? वायर्ड कीबोर्ड जिसमें एक वायर लगा रहता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। शुरुआत से ऐसे कीबोर्ड्स यूज होता है, मगर आजकल जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है तो वायरलेस कीबोर्ड्स प्रचलन में आ गया है। वायर्ड कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए एक वायर की ज़रूरत होती है, मगर वायरलेस कीबोर्ड में कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड? यहाँ पे इंफ्रारेड, ब्लूटूथ या रेडियो फ्रीक्वेंसी से कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। छोटा सा यूएसबी डोंगल यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में, और कीबोर्ड उस डोंगल के साथ ब्लूटूथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी या इंफ्रारेड से कनेक्ट होता है। फिजिकल कीबोर्ड्स तो आप लोगों ने देखा है, यूज़ भी किया होगा, मगर वर्चुअल कीबोर्ड्स भी आपने यूज़ किया है। कैसे? स्मार्टफोन्स में हम लोग कुछ भी टाइपिंग करने के लिए एक कीपैड का यूज़ करते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर हम टच करके उसको यूज़ करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर यूज़ करते हैं, जो कि फिजिकल कीबोर्ड नहीं है, ये एक वर्चुअल कीबोर्ड है। उसी तरह से आप लोग कंप्यूटर में भी वर्चुअल कीबोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड नहीं है, ख़राब हो गया है, तो आप माउस के सहारे टाइपिंग कर सकते हैं या कमांड्स दे सकते हैं। कैसे? आप कंप्यूटर में एक वर्चुअल कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर आपको लगाना पड़ेगा, या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन में उस कीबोर्ड को ओपन करके आप क्लिक करके उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। और एक कीबोर्ड का टाइप है प्रोजेक्शन कीबोर्ड। ये प्रोजेक्शन कीबोर्ड में एक प्रोजेक्टर से लेज़र बीम्स एक प्लेन सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, और वही प्रोजेक्टर में एक कैमरा भी लगा रहता है। वो जैसे ही आप जो लेज़र बीम्स का कीबोर्ड बना हुआ है तो उसके ऊपर आप फिंगर्स मूवमेंट करते हैं तो कैमरा उसको डिटेक्ट करके टाइपिंग कर लेता है। और भी कई तरीके के कीबोर्ड्स हैं, इसके बारे में और एक एपिसोड ही बन जाएगा, ये इतना बड़ा है। ये सब कीबोर्ड्स के बारे में मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक एक लाइन। मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। जनरल कीबोर्ड के साथ यहाँ पे मल्टीमीडिया कीज़ होती हैं, जिसको यूज़ करके आप जैसे मूवी देखना, प्ले, पॉज करना, वॉल्यूम बढ़ाना, ये सब कर सकते हैं। इसके साथ और एक कीबोर्ड है मल्टी फंक्शन कीबोर्ड। मल्टी फंक्शन कीबोर्ड में कई सारे अलग फंक्शंस को ऐड किया रहता है, जिसको यूज़ करके आप कंप्यूटर में कई सारे अलग फंक्शंस कर सकते हैं। जनरल कीबोर्ड से इसमें ज़्यादा कीज़ रहता है, इसमें टच स्क्रीन भी रह सकता है, ट्रैक बॉल भी रह सकता है। और कई तरीके के कीबोर्ड्स हैं, थंब कीबोर्ड, एर्गोनोमिक कीबोर्ड, ऑप्टिकल कीबोर्ड, चिकलेट कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड को आप फोल्ड कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी फोल्ड करके कैरी करके ले सकते हैं, किसी भी सरफेस के ऊपर रख के वहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। बैकलिट कीबोर्ड। बैकलिट कीबोर्ड में उसके कीज़ ग्लो करते हैं,
और कॉर्डेड कीबोर्ड। कॉर्डेड कीबोर्ड में कम कीज़ रहता है, यहाँ पे की कम्बिनेशंस यूज़ करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कीबोर्ड काम कैसा करता है। कीबोर्ड एक छोटा सा कंप्यूटर है या मिनिएचर कंप्यूटर, जिसमें एक प्रोसेसर है और एक सर्किट भी है। जो सर्किट प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन देता है और लेता है। ये सर्किट को की मैट्रिक्स कहा जाता है। की मैट्रिक्स कीज़ के नीचे बना हुआ सर्किट का एक ग्रिड है या जाल है। जनरल मैकेनिकल कीबोर्ड्स में ये सर्किट जो है ये हर की के नीचे ब्रेक या टूटा हुआ रहता है। तो ये सर्किट में बहुत हल्का करंट फ्लो होता है। जो ये ब्रोकन सर्किट है या टूटा हुआ सर्किट है, जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हैं वो की के नीचे का सर्किट कंप्लीट हो जाता है या उसमें करंट फ्लो करने लगता है। तो वो सर्किट कंप्लीट होने के बाद वो जो करंट फ्लो होता है वो सिग्नल जो है प्रोसेसर को जाता है। प्रोसेसर अपने रीड ओनली मेमोरी में एक कैरेक्टर मैप में उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये सर्किट जो है उसके कैरेक्टर मैप में कौन सा की को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर वो कंप्यूटर को सेंड करता है डाटा। मान लीजिए आप एक की प्रेस किया M, तो वो M जो की प्रेस किया तो वो सर्किट को कंप्लीट कर लिया। तो प्रोसेसर क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा ये सर्किट जो कंप्लीट हुआ वो क्या है। तो जैसे ही उसको पता चल जाएगा कि ये M है तो वो डाटा कंप्यूटर को सेंड करेगा। फिर कंप्यूटर में एक कीबोर्ड कंट्रोलर होता है। कीबोर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आता है या कीबोर्ड को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है वो कीबोर्ड कंट्रोलर के थ्रू होता है। जैसे ही कीबोर्ड का प्रोसेसर कुछ डाटा कंप्यूटर को देता है तो कंप्यूटर उसको पहले रीड कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले रिकॉग्नाइज करता है कि कहीं कोई सिस्टम कमांड आया या नहीं आया। अगर कोई सिस्टम कमांड आया है तो वो सिस्टम कमांड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि मान लीजिए आप कंट्रोल अल्टर एंड डिलीट, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रिबूट करने के लिए यूज होता है। अगर आप ये तीनों कीज़ प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ये डिटेक्ट कर लेता है कि सिस्टम कमांड आ गया, फिर वो वही काम कर लेगा। अगर कोई सिस्टम कमांड नहीं गया है तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो करंट एप्लीकेशन खुला है, मान लीजिए कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं या MS एक्सेल में काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं या पेज मेकर में काम कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन आप खोल के रखा है उस एप्लीकेशन को वो डाटा सेंड कर देता है। फिर वही एप्लीकेशन डिटरमाइन करता है कि आपने जो डाटा दिया है उसको वो कमांड है या कोई कंटेंट है। अगर कोई कमांड है तो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कंट्रोल और C दबाया है MS वर्ड में, तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करेगा। मान लीजिए कोई कमांड आपने दिया ही नहीं, कुछ भी लेटर टाइप किया है, एक वर्ड टाइप किया है, तो उसको वो कमांड नहीं कंटेंट मान के फिर उसको टाइप कर देता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का कीबोर्ड काम करता है। मैकेनिकल कीबोर्ड्स में ब्रोकन सर्किट्स को कीबोर्ड प्रेस की मदद से जोड़ा जाता है, मगर कैपेसिटिव कीबोर्ड्स में कंटिन्यूअस सर्किट्स रहता है। तो ये जो कंप्यूटर की कीबोर्ड की कीज़ के नीचे जो सर्किट्स हैं जो कि ब्रोकन है, जो कि कीज़ दबाने से जुड़ जाता है, ये सब जनरली मैकेनिकल कीबोर्ड्स में ही होता है। तो मैकेनिकल कीबोर्ड्स में कीज़ के नीचे रबर डोम्स हो सकता है या फिर मेटल कॉन्टैक्ट हो सकता है या फिर फोम एलिमेंट हो सकता है और मेम्ब्रेन भी हो सकता है। मगर मेम्ब्रेन वाला कीबोर्ड में कीज़ अलग से नहीं रहता है, मेम्ब्रेन चारों तरफ फैला रहता है। मगर मेम्ब्रेन कीबोर्ड को छोड़ के बाकी सब कीबोर्ड्स में, जैसे रबर डोम वाला कीबोर्ड हो गया या मेटल कॉन्टैक्ट वाला कीबोर्ड हो गया या फिर फोम एलिमेंट वाला कीबोर्ड हो गया, इनमें कीज़ अलग अलग रहता है। और मेटल कॉन्टैक्ट कीबोर्ड में यहाँ पे स्प्रिंग यूज होता है, कुछ लीवर्स यूज होता है। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो इसका कुछ आवाज़ भी आता है। कई लोगों को ये आवाज़ भी बहुत पसंद होता है, तो इसीलिए जनरली ये स्प्रिंग वाला मैकेनिकल कीबोर्ड वो लोग यूज़ करते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर जो निकला उसके साथ जो कीबोर्ड यूज हुआ था उसमें 84 कीज़ थे और उसके बाद
एनहांस्ड कीबोर्ड आया उसमें 101 या 102 कीज़ आ गए। ये बढ़ कैसे गए? तो इसमें न्यूमेरिक कीपैड को ऐड किया गया था और कर्सर कीज़ को ऐड किया गया था। इसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कीबोर्ड में और भी 2 कीज़ या 3 कीज़ बढ़ गए, तो 104 या 105 कीज़ हो गए। 2 विंडोज़ कीज़ ऐड किया गया और एक मेनू की ऐड किया गया। तो इस तरीके से कोई भी कीबोर्ड में 84 से 104-5 कीज़ हो सकता है। कीबोर्ड में जो कीज़ हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कीबोर्ड में पहला तो है कि फंक्शन कीज़, F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज़ हैं। इनका काम है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना। अलग अलग एप्लीकेशन में इनका अलग अलग काम हो सकता है। उसके बाद है अल्फ़ाबेट कीज़, जो कि A to Z एंड कुछ पंक्चुएशन सिंबल्स हैं। पंक्चुएशन सिंबल्स क्या हैं? कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, कोलोन, सेमीकोलोन, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिसको आप पैराग्राफ या सेंटेंस लिखने में यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के अंदर ये सब पंक्चुएशन मार्क्स भी हैं। और इसको छोड़ के है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। और इसके बाद है कुछ स्पेशल कैरेक्टर कीज़, जैसे कि हैश, @ परसेंटेज, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके के कई सिंबल्स हैं जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। और बाकी इनको छोड़ के जितने भी बचे उनको स्पेशल कीज़ या कंट्रोल कीज़ बोला जाता है। स्पेशल कीज़ में जैसे एस्केप, कंट्रोल, अल्टरनेट, डिलीट, बैकस्पेस, एरो कीज़, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एट्सेट्रा, ये सब है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देख लीजिएगा। हर की के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये सब कीज़ के बाद एक और है न्यूमेरिक कीपैड। कंप्यूटर के कीबोर्ड में राइट साइड में एक छोटा सा कैलकुलेटर नुमा एक कीपैड है जिसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, जिसमें क्या है 0 to 9 तक का उसमें न्यूमेरिक्स है और प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन और एंटर भी है उसमें। तो ये न्यूमेरिक कीपैड क्यों दिया गया है? जैसे ही डेवलपमेंट होता गया कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। कई ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे हम लोग नंबर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसमें बहुत फास्ट एंट्री की ज़रूरत होता है, मगर जो नंबर्स हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में, वहाँ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर वहाँ पे टाइपिंग करना उतना फास्ट नहीं होता है। तो फास्ट टाइपिंग के लिए नंबर्स का यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है। ये न्यूमेरिक कीपैड को आप एरो कीज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बस आपको नंबलक की को ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप उसको एरो कीज़ के तरह यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड हर कीबोर्ड में नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर लैपटॉप्स में न्यूमेरिक कीपैड नहीं रहता है। ये क्यों नहीं रहता है? स्पेस की कमी की वजह से। जहाँ पे स्पेस की कमी है, जैसे लैपटॉप छोटा है मान लीजिए, तो वहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड नहीं दिया गया होगा। तो जहाँ पे लैपटॉप्स का स्क्रीन साइज़ बड़ा है वहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड यूज़ होता है। अगर आपको न्यूमेरिक कीपैड ही चाहिए तो आप उसी तरीके का कीबोर्ड को चुनना पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए कि की कम्बिनेशन क्या है? की कम्बिनेशन 2 या उससे ज़्यादा कीज़ को एक साथ प्रेस करके कुछ कमांड्स देना या कुछ टाइपिंग करना की कम्बिनेशन बोला जाता है। कीबोर्ड लेआउट क्या है? लेआउट या डिजाइन, कीबोर्ड में कीज़ को जिस तरह से सजाया गया है उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को कीबोर्ड लेआउट बोला गया है। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक्स, पंक्चुएशन मार्क्स, इन सब को टाइपिंग की बोला गया है। ये जो टाइपिंग की का लेआउट है ये टाइपराइटर से ही आ गया है कंप्यूटर कीबोर्ड में। ये जो टाइपिंग कीज़ हैं इसका लेआउट टाइपराइटर के लेआउट के पैटर्न में ही रखा गया है। तो टाइपराइटर में हम लोग QWERTY पैटर्न यूज़ करते हैं। तो पहले जो टाइपराइटर्स आते थे तो उसमें QWERTY पैटर्न जो है वही पैटर्न सबसे ज़्यादा प्रचलित था। कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी वही पैटर्न को यूज़ किया गया है। ये QWERTY पैटर्न क्या है? ये पहले एक पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स बने थे
तो उसमें से ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और वर्ल्ड वाइड हर जगह में यही पैटर्न को यूज़ किया गया अंग्रेजी टाइपिंग के लिए। तो ये QWERTY पैटर्न मैकेनिकल टाइपराइटर्स में जो कीज़ के आर्म रहते हैं उनका टकराव और जैमिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। QWERTY लेआउट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड लेआउट है। ये QWERTY पैटर्न को छोड़ के भी और कई सारे पैटर्न्स बने हैं, जैसे कि डिवोराक, एक्सपर्ट, ABCDE, कोलेमैक, वर्कमैन, AZERTY, ऐसे कई तरीके के लेआउट्स इन्वेंट हुए हैं। मगर आज के डेट में QWERTY बहुत ज़्यादा यूज होता है और कई लोग डिवोराक को यूज करते हैं। तो हमने इस एपिसोड में जाना कि कंप्यूटर का कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हम लोग कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को टेक्स्ट, न्यूमेरिक डाटा के साथ कई सारे कमांड भी दे सकते हैं। कई तरीके का कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फिजिकल या जनरल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, प्रोजेक्टेड कीबोर्ड और इस तरीके के कई सारे कीबोर्ड्स। और इनमें जैसे वायर्ड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीफंक्शन कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, थंब कीबोर्ड, एर्गोनोमिक कीबोर्ड, ऑप्टिकल कीबोर्ड, चिकलेट कीबोर्ड, बैकलिट कीबोर्ड, कोडेड कीबोर्ड। कीबोर्ड अपने प्रोसेसर और सर्किट की मदद से काम करता है। कंप्यूटर में फंक्शन कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, स्पेशल कैरेक्टर कीज़, स्पेशल कीज़ या कंट्रोल कीज़ होता है और इसके साथ न्यूमेरिक कीपैड भी होता है। आजकल के कंप्यूटर कीबोर्ड में QWERTY लेआउट वाला कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज में है। इसको छोड़ के कई लोग डिवोराक कीबोर्ड को भी यूज करते हैं। अगले एपिसोड में कंप्यूटर कीबोर्ड के कीज़ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, ज़रूर देखिए। नमस्कार।